नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी ईवीएस की जो क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 23 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 24वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ इस सेक्शन से आपके कई क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जंगल के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में आपको जंगल की बेटी सूर्यमणि के बारे में कुछ विस्तार से कहानी बताऊंगा, जहां से आपके बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस कहानी को देख लेते हैं तो अब आप यकीन मानिए कि इस सेक्शन से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जंगल के संदर्भ में नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि ऐसा भूक्षेत्र जहां पर वृक्षों की संख्या सामान्य से अधिक होती है उसे हम वन अथवा जंगल कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस लाइन से आपको जंगल की परिभाषा भी देखने को मिल गई। आप सभी ने बिल्कुल देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हम उन्हें जंगल नहीं कहते। तो हम जंगल किन्हें कहते हैं, इस चीज को आपको समझना है कि जहां पर आपको सामान्य से अधिक पेड़ पौधे यानी कि वृक्ष देखने को मिले, उसी क्षेत्र को हम जंगल कहते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर देख सकते हैं कि जंगल आज बहुतायत मात्रा में खानों की खुदाई, बांधों के निर्माण व फैक्ट्री बनाने के कारण खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण जंगल में निवास करने वाले आदिवासी लोग व जानवर समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है। आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि खानों की खुदाई, बांधों के निर्माण व फैक्ट्री बनाने में बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं बेदर्दी तरीके से, जिससे कहीं ना कहीं जो जंगल में निवास करने वाले आदिवासी लोग हैं और जो जानवर है वो कहीं ना कहीं समस्या से लगातार ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके आवास को क्षति पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके जंगल से भले ही 2 पॉइंट थे, लेकिन यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर अब हम लोग जंगल की बेटी सूर्यमणि के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो जंगल की बेटी जो सूर्यमणि थी उनको हम 2 अन्य नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक उनका नाम है गर्ल स्टार और दूसरा उनका नाम है चमकता सितारा। यानी कि इनके कुल 3 नाम हो गए। यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि गर्ल स्टार को हम किन अन्य नाम से जानते हैं। तो आपको इन दोनों नामों को बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, ताकि आपके अब आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर देख सकते हैं कि यह झारखंड के कुड़ुक आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, जो उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी जिंदगी बदल दी। यानी कि दोस्तों इन्होंने उस समय स्कूल जाना प्रारंभ किया जब लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तब जो आपकी सूर्यमणि थी वो स्कूल जाती थी और अपनी शिक्षा दीक्षा वहीं से बिल्कुल करती थी। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये जो आपका 20वीं दीदी है, ये कहीं कहीं आपको 22वीं दीदी देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं बुक में 20वीं दीदी, कहीं कहीं 22वीं दीदी। तो आपको इससे बिल्कुल डाउट नहीं रहना है। जो भी आपको उत्तर मिले आप ये मान के चलिए 20वीं दीदी या 22वीं दीदी, जो भी आपको उत्तर सही मिले उस पर आपको बिल्कुल टिक कर देना है। जो कि इनके कॉलेज की पत्रकार दीदी थी, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मिल करके इन्होंने तोरांग नामक एक केंद्र खोला था। अब दोस्तों ये तोरांग का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कुड़ुक भाषा में तोरांग जो है वो जंगल को कहते हैं। यानी कि जंगल का जो कुड़ुक भाषा में नाम होता है वो तोरांग होता है। यहाँ पर आगे चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बस आप थोड़ा पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों देख सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जो होता है वो जंगल होता है। यानी कि जो जंगल हम लोग अपने शब्द में कहते हैं, लेकिन ये अगर तोरांग जो है ये अगर इनके कुड़ुक भाषा में बात करें तो जंगल को तोरांग कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुड़ुक भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। नंबर 3 पर देख सकते हैं कि कुड़ुक भाषा जो है झारखंड की कुड़ुक आदिवासी के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की उराव जनजाति के द्वारा भी बोली जाती है, जिसे यह जनजाति उराव भाषा भी कहती है। यानी कि दोस्तों ये जो कुड़ुक भाषा है ये उराव जनजाति के द्वारा भी बोली जाती है, लेकिन ये उसी भाषा को उराव भाषा कहते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूँ कि ये बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ से भी आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हो सकता है कि आपसे सीटेट एग्जाम में आगे जो आने वाला है वहाँ भी इससे क्वेश्चन बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूं जंगल अधिकार कानून 2007, यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसके संदर्भ में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि यह जो कानून है वो आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए, यानी कि दोस्तों जो आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जाता था उन्हीं के हक को दिलाने के लिए यह कानून बिल्कुल पारित किया गया था। इस कानून के तहत ऐसे जनजाति जो जंगलों में कम से कम 25 साल से रह रहे हैं उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। यह ऐसा कानून बनाया गया तथा वहाँ पैदा होने वाली सभी चीज़ों पर उनका हक होगा। यानी कि दोस्तों ऐसे आदिवासी जो जंगल में लगभग 25 साल या उससे अधिक से रह रहे हैं, तो ये कानून उन्हीं के लिए बनाया गया था कि अब उनको उस जंगल से नहीं हटाया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें पैदा हो रही हैं सबसे पहले उस पर उनका अधिकार होगा जो आदिवासी वहाँ पर निवास करते हैं।
इस कानून के तहत जंगल बचाओ का काम भी उनका ग्राम समिति करेगी, यानी कि दोस्तों जो जंगल बचाने का काम है सबसे पहले उनकी जो ग्राम सभा समिति होगी वो करेगी, उसके बाद इन सब चीज़ों को सरकार देखेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जंगल अधिकार कानून से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टॉपिक थे, जो भी पॉइंट्स आपके बन रहे थे, उन सभी को हमने शामिल कर लिया। इससे ज़्यादा न तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और न ही आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चीज़ें आप यहाँ तक नोट डाउन करके रख सकते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग कृषि के संदर्भ में बात करें तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो भी बनेंगे क्वेश्चन वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि आज इसे हम आपको ऐसे तरीके से बताने वाला हूं कि यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कृषि के बारे में नंबर 1 पर बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा एवं कला जिसके अंतर्गत फसलों को उगाने व पशुओं को पालने का कार्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों कृषि का प्रयोग आमतौर पर लोग जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं, यानी कि इससे पैसे कमाने के लिए लोग कृषि करते हैं, जिससे कि उनका जो है आर्थिक स्थिति जल्द से जल्द सुधर जाए। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृषि एक क्रिया है, नंबर 1 प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उत्तर में आपको बिल्कुल सही करना है कि कृषि जो है वह एक प्राथमिक क्रिया है, जिसे विश्व के लगभग 50% लोग द्वारा तथा भारत के लगभग 2/3 लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व के लगभग कितने लोगों के द्वारा, कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा कृषि की जाती है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि 50%। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में लगभग कितने तिहाई लोगों के द्वारा कृषि की जाती है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि भारत के लगभग 2/3 लोगों के द्वारा कृषि की जाती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।